हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा 9th क्लास का जो है वो 11th लेक्चर है। इसमें आज हम जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम का बनाना आपको सिखाएंगे बेसिक लेवल पर, जिसमें कि हम किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम जो फोर्स लग रहे हैं उनको एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। देखिए, जैसे ये कोई टेबल है और टेबल के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहला है कि हमें किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। हम जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो हमें अगर इसका ब्लॉक का बनाना है तो ब्लॉक हमारा सिस्टम होगा, अगर हमें टेबल का बनाना है तो टेबल हमारा सिस्टम होगा। तो हमें इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे कि जो नीचे टेबल है उसको हम ऐसे लाइन को खींचकर दिखा देंगे, इसका मतलब ये बेस है, ठीक। अब इसके ऊपर अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमने यहाँ पर एक ब्लॉक बना दिया है, इसके ऊपर इस वाले ब्लॉक को बना रहे हैं, ये ब्लॉक बनाया, ठीक। अब इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे ये आइडेंटिफाई करें। अगर ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रखा हुआ है, ये रेस्ट में है, ठीक, इसमें कोई मोशन नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप फोर्स आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है पहले उसको पढ़ें और उसके बाद इसको देखना। तो इसमें आपको मालूम है, एक तो ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा, अर्थ जो है वो हर बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो किसी भी बॉडी में ठीक सेंटर पर दिखाएं, यहाँ ये सेंटर बनाएं और सेंटर से ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका कि किस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय आप पॉइंट का यहाँ पर जरूर आइडेंटिफाई करें कि किस पॉइंट पर और कहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा। तो पूरी बॉडी के सेंटर पर ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और जो वेट है ये, तो वेट को हमने W से लिखा है और ये mg के इक्वल होगा। इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है और यहाँ पर जो g है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको नोट कर लेना। तो mg कहाँ पर लगेगा? ठीक सेंटर पर। अब हमने कल आपको बताया कि पूरी बॉडी के ठीक बीच में बना है, ठीक है ना। इसको जो है हम यहाँ एक्सटेंड कर ले रहे हैं। और अब नॉर्मल फोर्स हमने कल जैसा कि आपको बताया पिछले लेक्चर में कि जितने भी कांटेक्ट पॉइंट हैं और टेबल के कांटेक्ट पॉइंट है उनके बीच में लगता है। इस बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगेगा। वो आपको न्यूटन्स लॉ को लगाने के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है। अगर इसमें डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है तो उसको बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स चाहिए। ये जो नॉर्मल फोर्स लगता है ये आप डिटेल इसका 11th में पढ़ेंगे। ये इन दोनों में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह है उनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका ये नेट रिजल्टेंट होता है, ठीक। और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन जो पॉइंट ऑफ एक्शन वो ये होगा, यहाँ ध्यान से देखें, ये लोअर मोस्ट पॉइंट होगा और ये इसका सेंटर पर mg लगेगा। इस लोअर मोस्ट पॉइंट पर नॉर्मल को अपवर्ड दिखाएं। दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, ठीक। ये आगे चल के पढ़ेंगे आप 11th में, ये नियरली इक्वल होते हैं। हम अपनी थ्योरी में इनको इक्वल लेते हैं। तो नॉर्मल n इज इक्वल टू हम अपने यहाँ mg के इक्वल लेंगे, तभी ये बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं होगा, रेस्ट में है, ना x डायरेक्शन में और ना y में। अगर हमने ये डायरेक्शन x लिया है और ये y लिया है तो ना y डायरेक्शन में मोशन है और ना x डायरेक्शन में मोशन है, ठीक। इसमें ये दो ही फोर्स एक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए यही ब्लॉक आपका मोशन में आ जाए, अब इधर को ब्लॉक, अगर बॉडी मोशन में है तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना चाहिए कि ये बॉडी जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक। ये यहाँ पर इस तरफ डाउनवर्ड, इस इधर को राइट डायरेक्शन में मोशन है इसका, ठीक। तो दो फोर्स हम बना चुके हैं, एक फोर्स है mg, ये वेट है, और एक नॉर्मल जो कि यहाँ पर एक्ट करेगा। ध्यान रहे दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, ये नॉर्मल करेगा। अगर मोशन में है कोई बॉडी और आपको मालूम है किसी ब्लॉक को अगर आप चला के छोड़ दें तो थोड़ी देर में रुक जाती है, इसका मतलब है कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा, ये ऊपर वाले ब्लॉक में हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहे हैं? अपर ब्लॉक का, टेबल का नहीं बना रहे हैं, ठीक। तो केवल ब्लॉक का। तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो लोअर सरफेस पर इस तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि ये आर हमने लिख दिया, ये फ्रिक्शन फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये राइट को जा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट को एक्ट करेगा। वेलोसिटी आपको मालूम धीरे धीरे डाउन हो जाती है।
ठीक, इसमें 3 तरह के फोर्स होंगे। अगर आपसे कभी पॉइंट ऑफ एक्शन पूछा जाए तो ध्यान रखना, नॉर्मल फोर्स ए पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, mg फोर्स सेंटर सी पर एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन ये पूरे सरफेस पर लगेगा तो ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक, ये तीनों फोर्स हमने आइडेंटिफाई कर दिए। अब इसके अलावा कुछ केस हम और दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल पर या एंगल नहीं बनाते हैं, अभी आपके लेवल पर एंगल नहीं पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी आप ले लें, यहाँ पर ये हमने इंक्लाइंड प्लेन बना लिया है, और इंक्लाइंड प्लेन पर देखिए एक ब्लॉक रखी है। एक कंडीशन के बाद देखिए ये नीचे आने लगा। ठीक, अगर कम इंक्लाइंड होगा तो नहीं आता है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो फोर्स बढ़ता जाता है डाउनवर्ड, तब ये नीचे को आने लगता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर ब्लॉक होगा तब कैसे बनाएंगे, देखिए तो जो mg फोर्स लग रहा है वो हमेशा सेंटर पर, इसका वेट कहाँ लगेगा, ठीक इसका सेंटर बनाए और सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg बनाए। ओके, इसके बाद इसमें नॉर्मल फोर्स हमेशा ध्यान रखना, जिस सरफेस के ऊपर ये रखा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस ये ऐसा है, ब्लॉक ऐसे है, तो ये जो सरफेस बनाया गया है इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा और वो जहां पर कांटेक्ट है नीचे उस पॉइंट पर, क्योंकि नॉर्मल फोर्स लेक्चर में आपने सुना होगा वो कांटेक्ट फोर्स है। यहाँ पर जो दोनों बॉडी इंक्लाइंड प्लेन और ये ब्लॉक रखा है इसके कांटेक्ट पर ऊपर की तरफ ये नॉर्मल लगेगा। मास इसका हमने स्मॉल m माना है, तभी हमने डाउनवर्ड वेट को mg दिया है। ठीक, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 है। अगर ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई फ्रिक्शन लेस है तो कोई बात नहीं, फ्रिक्शन नहीं है तो केवल 2 ही फोर्स दिखाएं। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन कौन से फोर्स आपको दिखाने हैं उस हिसाब से आप डायग्राम बनाएं। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को आ रहा है, इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन को है, ठीक, तो इसमें जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो अपवर्ड करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन दिखाएं। ऊपर भी मोशन हो सकता है, अगर इसको खींच रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। ऐसा भी हो सकता है कि इंक्लाइंड प्लेन पर ये ब्लॉक रखा है, आप इसमें फोर्स से ऊपर को लगा रहे हैं तब फ्रिक्शन नीचे लगेगा, यानी कि जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फ्रिक्शन को लगा दें। तीसरा, यहाँ पर एक और डायग्राम इनको आप बना लेंगे तो सही रहेगा। ये वॉल है, अगर हम वॉल पर किसी ब्लॉक को फोर्स लगाएं या इसको प्रेस करें, मास इसका m है। ठीक, जैसे कल के लेक्चर में ये बताया था, ये ब्लॉक है, ये हमने बोर्ड में देखिए इसको दबा दिया, ऐसे फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक, ऐसी कंडीशन में देखें नॉर्मल हमेशा ध्यान रखना जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये ब्लॉक है, हम फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल है, ये वाला फोर्स। ठीक, हम उसको प्रेस कर रहे हैं, इसमें जो नॉर्मल एक्ट करेगा वो ऐसे करेगा, और यहाँ पर जो फोर्स हमने यहाँ बाहर से लगाया था इसके ये इक्वल होगा। हर समय नॉर्मल जो है वो mg के इक्वल नहीं होता है, केवल इस कंडीशन में नॉर्मल mg के इक्वल लेंगे, हर जगह नहीं लेंगे। इसमें किसके इक्वल होगा ये अभी आपको नहीं, इस लेवल पर ये 11th में बताया जाएगा। तो ये नॉर्मल यहाँ पर सीधे सीधे अपोजिट है, इसलिए इक्वल हो गए यहाँ पर। ठीक, mg ध्यान दें, mg यहाँ पर सेंटर पर नीचे mg। ठीक, जनरल में क्या होगा, अगर ये ब्लॉक को आप दबाएंगे तो इसमें जो मूव करने की टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड होगी। अगर मूव करने की टेंडेंसी डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। ठीक, अगर ये डाउनवर्ड को मूव करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन अपवर्ड। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल हमेशा जो सरफेस रखा गया है उसके परपेंडिकुलर लगाना और mg सेंटर पर लगाना हमेशा, और फ्रिक्शन फोर्स जब भी दिखाना हो तो सरफेस के ऊपर दिखाएं। ठीक, अब हम आपको दिखाते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। देखिए, जो टेंशन फोर्स लगता है वो आपको कल के लेक्चर में बताया गया, इसके पहले जो है लेक्चर 10th में, कि वो हमेशा स्ट्रिंग जब लगी होगी तो स्ट्रिंग में अटैच कर देंगे तब उसमें लगता है टेंशन फोर्स जो है। ठीक, किसी भी स्ट्रिंग से अगर किसी ब्लॉक को हम सस्पेंडेड करते हैं तो उसमें एक्ट करेगा। जैसे देखिए हमारा ये सिंपल पेंडुलम का ये बॉब है, इसको हमने देखिए स्ट्रिंग से अटैच कर दिया। अब इसमें ये जो लोअर सरफेस है इसके डायग्राम को हम ऐसे दिखाएंगे। ये आपका ऊपर कोई पॉइंट है जिस पर कि हमने फिक्स किया है, यहाँ हम इसको हाथ से सस्पेंडेड किए हुए हैं ऐसे। ठीक, यहाँ पर ये कोई ब्लॉक है, जो हमारा ये बॉब है उसकी जगह हमने ये ब्लॉक दिखा दिया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जब हम ये स्ट्रिंग जो होगी, जब हम केवल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये मास m है
तो देखिए सेंटर पर नीचे mg एक्ट करेगा। ठीक, अब जिस पॉइंट पर ये फिक्स किया गया, ये पॉइंट हमारा, ये जहां पर ये कांटेक्ट है, ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, इसमें ऊपर की तरफ को टेंशन दिखा है, ये रेस्ट में है, ये दोनों यहाँ पर नेचुरल है कि इक्वल होंगे, टी इक्वल टू mg होगा, टेंशन को टी से दिखाते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दें, हम यहाँ पर ए पॉइंट ले रहे हैं और ऊपर ये बी पॉइंट ले रहे हैं। अगर हम इस जो रूफ है आपकी ऊपर, जहां पर ये बी पॉइंट पर ये थ्रेड अटैच है, अगर हम उस पॉइंट पर दिखाएंगे यहाँ बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर जो टेंशन एक्ट करेगा वो नेचुरल है, नीचे की तरफ को होगा, डाउनवर्ड। ठीक, और ध्यान दें, हमने बताया है हम जिसका डायग्राम बनाते हैं ये हमारा सिस्टम होता है, यहाँ सिस्टम हमारा ब्लॉक है, यहाँ सिस्टम ये ऊपर जिसमें अटैच है वो है। ठीक, हम mg वगैरह नहीं यहाँ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा वो सिस्टम होता है और हम ये जो डायग्राम बनाते हैं इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब अगर मान लीजिए यहीं पर अगर हम ए और बी थ्रेड है, ये थ्रेड हमारे 11th लगभग सिलेबस तक ये जो थ्रेड दिया होता है ए बी, ये स्ट्रिंग लिख रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग दी होती है ये मास लेस होती है, मास लेस इन जनरल। ठीक है, अगर मास है तो इसका भी mg लगेगा नीचे, लेकिन जनरल बुक में मास लेस लिखा होता है तो mg नहीं लेते हैं। जरा ध्यान देना, टी ए पॉइंट पर इस वाले ब्लॉक पर टेंशन किधर लगेगा, अपवर्ड। इसका रिएक्शन होगा कि ये वाला ब्लॉक इस स्ट्रिंग पर टेंशन लगाएगा डाउनवर्ड, टी। ठीक, बी पॉइंट पर जो टेंशन चेक करें, बी पॉइंट पर स्ट्रिंग इस जहां पर ये अटैच है उसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए टी नीचे लगाएगा। और स्ट्रिंग पर जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें टेंशन अपवर्ड होगा। ठीक, इन दोनों को ध्यान से देखें, ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं। ठीक, इसमें कोई मोशन नहीं है। तो ये जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं FBD ऑफ ब्लॉक। और ये किसका बनाया है BD, ये FBD ऑफ स्ट्रिंग है। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आपके बुक्स में दिए रहते हैं कि डायग्राम बनाकर आप बताएं और फोर्स को आइडेंटिफाई करें और उनका डायरेक्शन दिखाएं। यहाँ आप समझ गए होंगे ये भी। पर जब भी स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें फोर्स टेंशन को दिखाते हैं। अगर mg मास हो इसका तो mg लगाएं डाउनवर्ड सेंटर पर। ठीक, लेकिन जनरल में मास लेस लिखा होता है। स्ट्रिंग के केस में जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो टी को ऐसे लगाएं कि स्ट्रिंग लूज ना हो जाए। जैसे ये हमारी स्ट्रिंग है, इसको बनाए तो बाहर की तरफ को, इसमें ऊपर को पॉइंट पर ऊपर की तरफ, नीचे के पॉइंट पर नीचे की तरफ, डाउनवर्ड अपवर्ड। ठीक, ये स्ट्रिंग का होगा, ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम होगा टेंशन अगर है स्ट्रिंग में। और एक जरा ध्यान देना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, इसमें स्ट्रिंग लगा दी और ये ब्लॉक लगा दिया। ठीक, ऐसी कंडीशन में ये ब्लॉक जो है इसको अगर मान लीजिए स्ट्रिंग में आप इसको अगर राइट की तरफ को खींच रहे हैं, क्योंकि इधर लगाएंगे आप फोर्स तो ये लूज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये फोर्स एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल यानी आप लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लॉक होगा इसमें जो टी लगेगा यहाँ टेंशन वो इधर की तरफ टी। बाकी ये सरफेस पर रखा है, अगर और फोर्स दिखाने हैं तो mg इधर लगाएं और नॉर्मल अपवर्ड लगाएं, mg सेंटर पर, नॉर्मल यहाँ नीचे। आप समझ गए होंगे। ठीक, इसमें टेंशन इधर को लगेगा। इसी तरह से ब्लॉक ये रखा है, ये स्ट्रिंग लगी है, डायग्राम को ऊपर बना ले रहे हैं ए और बी, इसका मास m है, इसका मास भी m है। ठीक, और इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। अब जरा आप चेक करें, देखिए जब यहाँ पर ये स्ट्रिंग लगी हुई है तो यहाँ पर जब हम FBD ऑफ ए फ्री बॉडी डायग्राम ए का बनाए, ऐसी कंडीशन में जब ए का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये इसका मास डाउनवर्ड mg लगेगा, वेट क्योंकि मास हमने स्मॉल m लिया है, नॉर्मल यहाँ ऊपर लगेगा। अगर हम इन दोनों में इधर को फोर्स लगाएं और मोशन इधर हो रहा है, ठीक, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी इस तरफ को मोशन होगा, यानी इधर एक्सीलरेट होगी। नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, mg डाउनवर्ड लगेगा। इसमें जो ए है ब्लॉक, ये BD ए का है, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन टी इधर है, ये टी ही इसको मूवमेंट कराएगा इधर। और
अगर फ्रिक्शन है, देख लेना क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। ठीक, तो ए बी में अगर स्ट्रिंग अटैच है और आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ए का इस तरह से बनेगा, टेंशन दिखाएं, नॉर्मल दिखाएं, एमजी दिखाएं, फ्रिक्शन दिखाएं, और बी का फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी बी के फ्री बॉडी डायग्राम में भी नॉर्मल अपवर्ड, मास हमने दोनों का एम लिया स्मॉल एम, तो एम जी डाउनवर्ड। ठीक, इसमें मूवमेंट किधर हो रहा है, इसका मूवमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन इधर, इसका भी मूवमेंट इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन दिखाएं इसका। अब टेंशन, यहाँ पर स्ट्रिंग फिक्स है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे, मूवमेंट राइट को है, फ्रिक्शन लेफ्ट को, चारों फोर्स हो गए, नॉर्मल, वेट, टेंशन और फ्रिक्शन। इस तरह से हम अगर हॉरिजॉन्टल में दो ब्लॉक लगे हैं और आप फोर्स लगा रहे हैं, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उसमें हम फोर्स को जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब आप लेते हैं जरा स्प्रिंग फोर्स को, जैसे हमने कल भी आपको बताया था स्प्रिंग के केस में, कि अगर आपने यहाँ पर जो है किसी बॉडी को अगर फिक्स किया है, यहाँ पर ये स्प्रिंग से अटैच करके एक ब्लॉक को फिक्स कर दिया, ठीक, और ये नेचुरल लेंथ है, मान लीजिए हमने इसको एक्सटेंडेड कर दिया, ठीक, एक्सटेंडेड करके इसको हम यहाँ ले आए, कितना एक्सटेंड कर दिया, एक्स डिस्टेंस। पहली बात, इसको जब एक्सटेंड करेंगे उस कंडीशन में ये स्प्रिंग जो है आपकी यहाँ पहुंच गई, ये ब्लॉक है, ये सरफेस है, ठीक, यहाँ पर ये फिक्स है। ऐसी कंडीशन में जो स्प्रिंग का फोर्स लगाएंगे, अगर ब्लॉक का दिखाएंगे तो ब्लॉक पर ध्यान दें, नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, एमजी डाउनवर्ड लगेगा यहाँ पर, ठीक, ये ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे, अगर इसको एक्सटेंड कर दें, तो एक्सटेंड करने के बाद जो स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया तो इसमें फोर्स इधर दिखाएं, ठीक, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और इसका जो वैल्यू होगी वो माइनस के एक्स के इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड के एक्स होगा, माइनस इसलिए लगाया डायरेक्शन अपोजिट है, एक्स किधर है, राइट को, फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट को, ये स्प्रिंग फोर्स है। अगर आप इस पॉइंट पर चेक करेंगे, यहाँ पर ऐसे इसको एक्सटेंड कर दिया, तो एक्चुअली ये फोर्स जो लगता है वो ब्लॉक पर लगता है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा। अगर हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे, इस पॉइंट पर, तो ये जहाँ पर ये फिक्स है तो इसको ये इधर खींच रहा होगा फोर्स से, ब्लॉक को किधर खींचेगा, इस तरफ को। तो आप स्प्रिंग के केस में भी समझ गए फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जब भी आप बनाएं, यानी कौन कौन से फोर्स पूछा जाए, आइडेंटिफाई करें कि लग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखें, नॉर्मल चेक करें, वेट चेक करें, फ्रिक्शन चेक करें, ठीक, और टेंशन चेक करें अगर स्ट्रिंग है तो, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अपने बेसिक लेवल पर सीख चुके होंगे। अगर आपको डिटेल में करना है तो फिर 11th के लेक्चर हैं उसके लिए, ठीक, लेकिन 9th और 10th के लेवल पर ये इतना सफिशिएंट है। ओके।